हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारा क्लासरूम। दिस वीडियो बिलोंग्स टू डिफरेंशिएशन। ये वीडियो डिफरेंशिएशन वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है और इस सीरीज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, सो यू कैन क्लिक देयर एंड गो थ्रू ऑल द वीडियोस। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के दो वेज हो सकते हैं। फर्स्ट वन तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट में है, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। पर अगर हम प्रोडक्ट रूल से इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो थोड़ा इजी बनाने के लिए इस डिफ्रेंशिएशन को हम एक दूसरी ट्रिक फॉलो करेंगे। सो y इज़ कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा या बोले 3 या मोर देन 3 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिदमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की जगह हम इसको लॉगरिदम लेके सॉल्व करेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस होल फंक्शन cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सो लेफ्ट हैंड साइड में इट इज़ log y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n इंटू p। सो इट विल बी log m प्लस log n प्लस log p। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सो इट विल बी log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ओके, अब हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया है। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो dy dx ऑफ log y इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में dy dx ऑफ दिस फंक्शन प्लस dy dx ऑफ दिस फंक्शन प्लस dy dx ऑफ दिस फंक्शन। सो dy dx ऑफ log ऑफ cos x प्लस dy dx ऑफ log ऑफ cos 2x प्लस dy dx ऑफ log ऑफ cos 3x। नाउ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो वी विल गेट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय समथिंग, हेयर समथिंग इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में। सो अगेन यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग, समथिंग इज cos x, सो इट विल बी 1 बाय समथिंग that is cos x into d by dx of that something which is cos x। यही सेम रूल हम तीनों फंक्शन में अप्लाई करेंगे या तीनों पार्ट में अप्लाई करेंगे। तो प्लस log ऑफ cos 2x, log ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट समथिंग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 3x। So it will be 1 by cos 3x into d by dx of cos 3x. This one. Okay. Next. अभी हम 1 by y लेफ्ट हैंड साइड में ही रख रहे हैं, हम बाद में उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। So it will be 1 by y into dy by dx is equal to 1 by cos x and d by dx of cos x. So we know cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x,
माइनस साइन एक्स प्लस 1 बाय कॉस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x। कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग, अगेन हम 2x को समथिंग मान सकते हैं, सो इट विल बी माइनस साइन ऑफ समथिंग 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट समथिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 बाय कॉस 3x, अगेन सेम कॉस 3x का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कॉस ऑफ समथिंग, सो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन ऑफ समथिंग दैट इज 3x एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ओके, सो अभी वन मोर टाइम हमें डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म करना होगा इस 2x का एंड इस 3x का। सो इन नेक्स्ट स्टेप 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, सो माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस यहाँ भी माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन विल बी 2 प्लस माइनस साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 3x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 3x एंड 3x का डिफ्रेंशिएशन विल बी 3 इंटू 3। नेक्स्ट 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स is equal to minus sin x divided by cos x, so it will be minus tan x. Here minus sin 2x divided by cos 2x, so it will be minus tan 2x into 2. Here also minus sin x divided by cos 3x, so it will be minus tan of 3x and into 3. इसको रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन टू एक्स माइनस 3 tan 3x। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, सो लास्ट स्टेप में हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू दिस होल थिंग, यहाँ से हर एक टर्म में माइनस साइन है तो हम -1 कॉमन कर सकते हैं, y इंटू -1 एंड देन इट विल बी tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ y की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो y इज इक्वल टू था हमारा -y हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, सो माइनस साइन एंड y था हमारा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x एंड दिस होल थिंग, सो tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो इस टर्म में हमें काफ़ी सिंप्लीफाइड आंसर मिला है, और अगर हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके सॉल्व करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। ओके, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन सेम थिंग, अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे सिंपल डिफ्रेंशिएशन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, सो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। उसके लिए हम एक काम करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, सो इट विल बी लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट की जगह हम पुट कर सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
सो अब ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू, अगेन log की आइडेंटिटी होती है log ऑफ m टू द पावर n, तो इट इज़ इक्वल टू n इंटू लॉग m। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। यस, ओके। अगेन एक और आइडेंटिटी लॉग की यूज़ होगी, log m बाई n। तो log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, मतलब log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। सो नाउ वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ न्यूमरेटर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, then minus sign, and log of denominator. So log of denominator, log of x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. नेक्स्ट अभी भी log सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, log की एक और आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, log ऑफ m इंटू n। अगर log में मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, देन हम उनको एडिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। सो इट विल बिकम log y इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, देन दिस माइनस साइन, यहाँ भी सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। So it will be log of x minus 3 plus log of x minus 4 plus log of x minus 5. We will get this. Now because of this minus sign, इसके जो सारे टर्म्स हैं डिनोमिनेटर वाले वो नेगेटिव हो जाएंगे। So we will get log y is equal to 1/2 log of x minus 1 plus log of x minus 2 minus log of x minus 3 minus log of x minus 4 minus log of x minus 5। नाउ अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि अब ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है। So differentiation of both side with respect to x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 इंटू log ऑफ x माइनस 1 प्लस log of x minus 2 minus log of x minus 3 minus log of x minus 4 minus log of x minus 5। नेक्स्ट हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। सो log ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1/something दैट इज y into d by dx of that something that is y is equal to 1/2 कांस्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कांस्टेंट टर्म को कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। देन d by dx ऑफ log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन 1/something that is x minus 1 into d by dx of that something that is x minus 1। नाउ ये सेम प्रोसीजर, ये सेम काम हमें हर एक टर्म के साथ करना है। सो हम करते जाते हैं, प्लस log ऑफ x माइनस 2, सो इट विल बी 1/x माइनस 2 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3, सो इट विल बी 1/x माइनस 3  into d by dx of x minus 2 minus log of x minus 3, so it will be 1/x minus 3 into d by dx of x minus 3 minus log of x minus 4 minus log of x minus 4 minus log of x minus 3 into d by dx of x minus 3 minus log of x minus 4 minus log of x minus 3 into d by dx of x minus 3 minus log of x minus 4 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 minus log of x min
माइनस नेक्स्ट है log ऑफ x माइनस 4, सो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x माइनस 4 इंटू d/dx ऑफ x माइनस 4। नेक्स्ट है log ऑफ x माइनस 5, सो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x माइनस 5 इंटू d/dx ऑफ x माइनस 5। अब एक लास्ट डिफ्रेंशिएशन बचा हुआ है, उसको करने के बाद हमें बस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1/2 1/x माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 एंड 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0। सो इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमें मिलेगा 1 माइनस 0 दैट इज 1। यही सेम डिफ्रेंशिएशन हमें हर एक टर्म में मिलेगा। x माइनस 2 में भी x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 एंड 2 का 0, सो 1 माइनस 0। सो इन शॉर्ट हमें सिर्फ ये मिलेगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 एंड माइनस 1/x माइनस 5। ये सारे डिफ्रेंशिएशन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 ये सारे 1 हो जाएंगे। सो अब बस सॉल्व करना है। 1y को हमें dy/dx फाइंड करना है, सो हम y को मल्टीप्लाई करा देते हैं राइट हैंड साइड में। सो इट विल बिकम y/2 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 एंड माइनस 1/x माइनस 5। एक और काम जो हम कर सकते हैं y की वैल्यू पुट करना, तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू y की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 एंड इंटू में ये पूरे टर्म्स, तो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप लोग कुछ और सिमिलर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए